गुड मॉर्निंग बच्चों। करें शुरू क्या? लास्ट आई थिंक हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर पढ़े थे। पूरे हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? बाबा रामदेव। और स्पेशली किसके ब्रांड एम्बेसडर थे? योग एवं आयुर्वेद के क्या थे? ब्रांड एम्बेसडर थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कौन हो गई थी? मन्नू भाकर। उससे पहले कौन थी? साक्षी मलिक। पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रीति थी। पंचकुला से शिवांगी कपूर थी। फतेहाबाद से मनीषा पायल थी। सोनीपत से अन्नू कुमारी थी। सिरसा से सविता पूनिया। अब इस योजना को बदलाव योजना के नाम से जाना जाता है। बेटी आपा धन लक्ष्मी विजय लक्ष्मी योजना के नाम से इस योजना को जाना जाता है। अब जो गांव की सरपंच होगी ना, वो गांव की क्या होगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। फिट इंडिया मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर कौन होते थे? संग्राम सिंह होते थे, जो हरियाणा के रोहतक से होते थे। जिंदल स्टील के कौन होते थे? ऋषभ पंत होते थे। ठीक है। हेंडुई कार मोटर की कौन होती थी? शेफाली वर्मा, जिसे लेडीज सहवाग के नाम से जाना जाता है। उनकी कप्तानी में हमने अंडर 19 का क्या जीता था? वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ऋषभ पंत किसके थे? जिंदल स्टील के कौन होते थे? ऋषभ पंत होते थे। ठीक है। एक लिख लो, हरियाणा में खेलों का ब्रांड एम्बेसडर योगेश्वर दत्त है। हरियाणा में खेलों का ब्रांड एम्बेसडर, खेलों का लिख लो, हरियाणा में खेलों का ब्रांड एम्बेसडर योगेश्वर दत्त। कौन हो जाएंगे बेटा? योगेश्वर दत्त हो जाएंगे। खेलों के क्या हो जाएंगे? ब्रांड एम्बेसडर। इनका संबंध भेंसवाल गांव कहां से है? सोनीपत से है। और इन्होंने 2012 के ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है बेटा? कांस्य पदक जीता है। लिख लो, इन्होंने 2012 के ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। इन्होंने 2012 के ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और ये ना 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार इनको हार का सामना करना पड़ा है। इनकी पार्टी पूछे तो कौन सी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। ये 2 बार लिख लो, चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार इनको हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी पूछे तो योगेश्वर दत्त की कौन हो जाएगी? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से कौन है? योगेश्वर दत्त रहेंगे। ठीक है। एक है निर्मल निर्मल ग्राम आदर्श योजना। निर्मल ग्राम आदर्श योजना, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है विद्या बालन। कौन हो जाएगी बेटा? विद्या बालन हो जाएगी। निर्मल ग्राम आदर्श योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी बेटा? विद्या बालन हो जाएगी। ठीक है। विद्या शौचालय पर एड आती है ना इनकी, विद्या बालन की, देखी होगी। ठीक है। जहां सोच वहां शौचालय। ठीक है। तो निर्मल आदर्श ग्राम योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगी? विद्या बालन हो जाएगी। कौन हो जाएगी बेटा? विद्या बालन हो जाएगी। ठीक है। याद हो जाएगा ना? तो ये 2 एम्बेसडर याद और रख लेना। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा, वो हम पढ़ेंगे हरियाणा में नेशनल पार्क। हरियाणा में क्या पढ़ेंगे बेटा? राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान
हरियाणा में नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्र। हरियाणा में नेशनल पार्क, हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य और हरियाणा में जैव आरक्षित क्षेत्र आज का हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा में नेशनल पार्क पढ़ेंगे। नेशनल पार्क को बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य, और बायोस्फीयर रिजर्व को बोलते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। तो हरियाणा में ना राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2 है। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं बेटा? 2। और वन्य जीव अभयारण्य पहले होते थे 8 है, अभी होते हैं कितने बेटा? 7 है। और ऑप्शन में 7 ना आए ना तो हमें आज भी किसके साथ जाना पड़ेगा? 8 के साथ जाना पड़ेगा। और जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 2 है। 2 7 2। नेशनल पार्क कितने रहेंगे बेटा? 2 रहेंगे। वन्य जीव अभयारण्य कितने रहेंगे? 7 रहेंगे, क्योंकि अबूब शहर से वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा छीन लिया गया है। लिख लो, अबूब शहर से, ये लिखवाएंगे, अबूब शहर से वन्य जीव अभयारण्य का क्या कर लिया गया है? दर्जा छीन लिया गया है। किससे? अगर वन्य जीव का अभयारण्य का दर्जा छीन लिया गया बेटा, अबूब शहर से, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले डाल लो हरियाणा में क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय उद्यान। पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान, इसी को हम क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं बेटा? नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क की रख रखाव की जिम्मेवारी है ना, किस सरकार की होती है? भारत सरकार की, या मैं कहूं केंद्र सरकार की। लिख लो, नेशनल पार्क की रख रखाव की जिम्मेवारी किसकी होती है? भारत सरकार या केंद्र सरकार की। नेशनल पार्क के रख रखाव की जिम्मेवारी किसकी होती है? भारत सरकार की या केंद्र सरकार की क्या होती है? जिम्मेवारी होती है। किसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है बेटा? नेशनल पार्क की। भारत में मतलब हरियाणा की मैं बात करूं तो कितने नेशनल पार्क है? 2 नेशनल पार्क है। हरियाणा में कितने नेशनल पार्क रहेंगे? 2 नेशनल पार्क रहेंगे। हरियाणा में कितने नेशनल पार्क है? 2 नेशनल पार्क है, ठीक है। पहला लिख लो सुल्तानपुर। कौन सा नेशनल पार्क पढ़ेंगे बेटा? सुल्तानपुर। कौन सा नेशनल पार्क पढ़ेंगे? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क की खोज है ना, ठीक है, पहले है ना इसकी, अगर मैं खोज की बात करूं ना बेटा, इसकी खोज एक व्यक्ति था, पीटर जैक्सन। किसने की थी बेटा? पीटर जैक्सन ने 1972 में की थी। लिख लो, सुल्तानपुर नेशनल पार्क की खोज पीटर जैक्सन ने 1972 में की थी। लिख लो, सुल्तानपुर नेशनल पार्क की खोज, ये खोज आता है बेटा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क की खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने। कब की थी? 1972 में, ठीक है। और 1972 में ना इसे जलीय जीव के लिए आरक्षित कर दिया गया था। ये क्वेश्चन आया था, जलीय जीव के लिए इसे क्या कर दिया गया था? आरक्षित किया गया था। लिख लो, 1972 में इसे जलीय जीव के लिए क्या कर दिया गया था? आरक्षित कर दिया गया था। स्टार्टिंग में ये क्या नहीं था बेटा? नेशनल पार्क नहीं था। सुल्तानपुर की खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने की थी। कब की थी बेटा? 1972 में। और स्टार्टिंग में इसे किसके लिए आरक्षित कर दिया गया था? जलीय जीवों के लिए इसे क्या कर दिया गया था? आरक्षित कर दिया गया था। और इसकी ना खोज में ना, इसकी स्थापना के पीछे एक तो पीटर जैक्सन का योगदान था, और एक भारत की जो प्रधानमंत्री होती थी इंदिरा गांधी, वो कहेगा किस नेशनल पार्क की स्थापना के पीछे इंदिरा गांधी का योगदान था? तो सुल्तानपुर, ठीक है। तो सुल्तानपुर की खोज में ना पीटर जैक्सन के साथ किस प्रधानमंत्री का योगदान था बेटा? इंदिरा गांधी का योगदान था। लिख लो, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज में पीटर जैक्सन के साथ किसका योगदान था?
इंदिरा गांधी का योगदान था। किसका योगदान था बेटा? इंदिरा गांधी का भी योगदान होता था। खोज कब की गई थी? 1972 में। ये किसके लिए आरक्षित था? और फिर है ना, ठीक है, इसको कहा जाने लगा, इसकी देख रेख एक व्यक्ति ने की थी जिसका नाम था बेटा सलीम अली। ठीक है, इसकी देख रेख कौन करते थे? सलीम अली। तो इसे नाम दे दिया गया सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, इसे है ना क्या नाम दिया गया था बाद में बेटा? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। एक बार आया था डॉक्टर सलीम अली। कौन होते थे? तो डॉक्टर सलीम अली है ना, वो पक्षी वैज्ञानिक होते थे। डॉक्टर सलीम अली क्या होते थे बेटा? पक्षी वैज्ञानिक होते थे। लिख लो, डॉक्टर सलीम अली कौन से वैज्ञानिक होते थे? पक्षी वैज्ञानिक होते थे। लिख लो, डॉक्टर सलीम अली कौन से वैज्ञानिक होते थे? पक्षी वैज्ञानिक होते थे। डॉक्टर सलीम अली कौन से वैज्ञानिक होते थे बेटा? पक्षी वर्ल्ड साइंटिस्ट होते थे डॉक्टर सलीम अली। इसकी देखरेख किसने की थी बेटा? सलीम अली देख रेख करते थे। इसका नाम रख दिया गया सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। 1972 में किसके लिए आरक्षित किया गया था इसको? जलीय जीवों के लिए क्या किया गया था? आरक्षित किया। 1972 में इसकी खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने की थी। और इसे है ना, ठीक है, सुल्तानपुर है ना, इसको कहते हैं बेटा पहले लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता था। लेक बर्ड सेंचुरी। लिख लो, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। लिख लो, सुल्तानपुर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से भी से जाना जाता है। इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है बेटा? लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से भी किसे जाना जाता है? सुल्तानपुर को जाना जाता है। और इसको ना राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा या नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया बेटा? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा या नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1991 में। लिख लो, इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1991 में दिया गया। इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1991 में। दोबारा बताता हूं, इसकी खोज 1972 में किसने की थी? पीटर जैक्सन। साथ में किस प्रधानमंत्री का योगदान था? इंदिरा गांधी का। 1972 में इसे किस जीव के लिए आरक्षित कर दिया गया था? जलीय जीव के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसकी देखरेख किसने की थी? सलीम अली ने। सलीम अली की कौन से वैज्ञानिक होते थे? पक्षी वैज्ञानिक। तो उनके नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? एक बार, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। और इसे किस अन्य नाम से जानते हैं? लेक बर्ड सेंचुरी। 1991 में इसे किसका दर्जा दे दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। और लिख लो, इसे यहां पर ना पक्षियों की 250 प्रजाति पाई जाती है। यहां पर पक्षियों की 250 प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, पक्षियों की यहां पर कितनी प्रजाति पाई जाती है बेटा? 250 प्रजाति पाई जाती है। लिख लो, यहां पर पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 250 प्रजाति पाई जाती है। यहां पर पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है बेटा? 250 प्रजाति पाई जाती है। यहां पर पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 250। अगर मैं भारत की बात करूं ना, भारत में पक्षियों की 1200 प्लस प्रजाति पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 1200 प्लस। और हरियाणा में पक्षियों की मैं प्रजाति की बात करूं ना, तो हरियाणा में 500 प्लस पाई जाती है। भारत में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 1200 प्लस। और हरियाणा में पूछे तो कितनी पाई जाती है? 500 प्लस। और 500 में से 250 कहां पर पाई जाती है बेटा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में पाई जाती है। इसीलिए लिख लो, इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसीलिए इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। लिख लो, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को किसका स्वर्ग कहते हैं? पक्षियों का। लिख लो, इसको किसका स्वर्ग कहा जाता है बेटा? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क को किसका स्वर्ग बोलते हैं?
पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं। मेन इसका ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, यहाँ पर एक सारस घूमने आता है, जिसे कौन सा सारस बोलते हैं? साइबेरियन सारस। यहां तक याद हो जाएगा? ठीक है। यहाँ पर मतलब पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? 250। इसीलिए इसको पक्षियों का क्या बोलते हैं? स्वर्ग। यहां पर लिख लो, एक सारस घूमने आता है, उसका नाम है साइबेरियन सारस। क्या नाम रहेगा बेटा? साइबेरियन सारस रहेगा। उस सारस का नाम क्या रहेगा? साइबेरियन सारस यहां पर घूमने के लिए आता है। यहां पर कौन सा सारस घूमने के लिए आता है बेटा? साइबेरियन सारस घूमने आता है। ठीक है। और ये किस महीने में आता है? ठंड, शीतकालीन। कब आता है बेटा? शीतकालीन समय में, यानी अक्टूबर से जनवरी के मध्य आता है। लिख लो, यह कब आता है? अक्टूबर से जनवरी के मध्य आता है। जो साइबेरियन सारस है ना, वो कब आता है बेटा? अक्टूबर से जनवरी के महीने में। कौन सा सारस घूमने आता है यहाँ पर? साइबेरियन सारस आता है। अक्टूबर से जनवरी के महीने में कौन सा सारस यहाँ घूमने आता है? साइबेरियन सारस घूमने आता है। यहाँ पर कौन सा सारस घूमने आता है बेटा? साइबेरियन। किस महीने में आता है? अक्टूबर से जनवरी के महीने में। और इसको देखने के लिए ना, अगर पूछे हरियाणा में ना, यहाँ पर क्या आते हैं? दूर दूर से पर्यटक आते हैं। ठीक है। किस सारस को देखने के लिए हरियाणा में पर्यटक आते हैं बेटा? साइबेरियन सारस को देखने के लिए ना दूर दूर से क्या आते हैं? यहाँ पर पर्यटक आते हैं। ठीक है। साइबेरियन सारस बाद में ना वापिस भी चला जाता है। ठीक है। बाद में क्या चला जाता है बेटा? वापिस चला जाता है। जैसे जैसे है ना, मतलब है ठंड खत्म होती है ना, तो वो क्या चला जाता है? वापिस चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सारस घूमने आता है? और एक पूछा गया था, ये हरियाणा का प्रमुख इको पार्क भी है, सुल्तानपुर है। लिख लो, यह हरियाणा का प्रमुख इको पार्क रहेगा। लिख लो, यह हरियाणा का प्रमुख इको पार्क रहेगा। लिख लो, यह हरियाणा का प्रमुख क्या रहेगा? इको पार्क भी रहेगा। यह हरियाणा का प्रमुख क्या रहेगा बेटा? इको। ये क्वेश्चन आया है, डबल अंडरलाइन कर लो। यह हरियाणा का प्रमुख क्या रहेगा? इको पार्क रहेगा। यह हरियाणा का प्रमुख क्या रहेगा? इको पार्क रहेगा। यह हरियाणा का कौन सा पार्क है बेटा? प्रमुख इको पार्क रहेगा। यहाँ पर कौन से पर्यटक घूमने आते हैं? दूर किस सारस को देखने के लिए आते हैं? साइबेरियन सारस को देखने के लिए आते हैं। तो हरियाणा का प्रमुख क्या है बेटा? ये इको पार्क रहेगा। ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कौन सा सारस घूमने आता है? साइबेरियन सारस आता है। और इसको देखने के लिए दूर दूर से क्या आते हैं? पर्यटक। पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? यहाँ पर 250 पाई जाती है। पूरे हरियाणा में कितनी प्लस है? 500 प्लस पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। अकेली 250 कहां पर पाई जाती है? सुल्तानपुर में। इसे पक्षियों का क्या बोला जाता है? स्वर्ग। और ये लिख लो, रामसर साइट में शामिल है। यह है रामसर साइट में। रामसर साइट में क्या है? शामिल है। ठीक है। लिख लो, यह है किस साइट में शामिल है? रामसर साइट में शामिल है। यह किस साइट में शामिल है बेटा? रामसर साइट में क्या रहेगा? शामिल रहेगा। ठीक है। यह रामसर साइट में क्या रहेगा बेटा? शामिल रहेगा। कौन सा है? और इसका ना क्षेत्रफल 1.43 वर्ग किलोमीटर है। 1.43 वर्ग किलोमीटर रहेगा। लिख लो, यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 1.43 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बेटा? 1.43 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये कौन सा नेशनल पार्क है बेटा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। याद हो जाएगा ना? ठीक है। अब हरियाणा में दूसरा नेशनल पार्क है कलेसर नेशनल पार्क।
दूसरा कौन सा रहेगा बेटा? कलेसर राष्ट्रीय, दूसरा कौन सा उद्यान रहेगा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा बेटा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा रहेगा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ना, ठीक है, ये हरियाणा के कहां पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा। हरियाणा के कहां पर रहेगा बेटा? यमुना नगर में रहेगा। ठीक है, ये हरियाणा के कहां पर रहेगा? यमुना नगर में। और इसे नेशनल पार्क का दर्जा 2003 में मिला। लिख लो, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2003 में मिला था। लिख लो, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 2003 में मिला। ये पूछा जाता है कलेसर नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था बेटा? 2003 में मिला। और यहां पर पेपर में ये आ चुका है, यहां पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल के वृक्ष पाए जाते हैं। लिख लो, हरियाणा के किस नेशनल पार्क में साल के वृक्ष पाए जाते हैं? लिख लो, हरियाणा के किस नेशनल पार्क में साल के वृक्ष पाए जाते हैं? कलेसर नेशनल पार्क में। यहां पर बेटा लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है। यहां पर चितकबरी बिल्ली पाई जाती है। चितकबरी बिल्ली पाई जाती है। यहां पर भौंकते हुए हिरण पाए जाते हैं। यहां पर भौंकते हुए हिरण पाए जाते हैं। यहां पर चितकबरी बिल्ली पाई जाती है। यहां पर लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है। लिख लो, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 2003 में मिला था। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 2003 में मिला। एक बार पूछा गया, हरियाणा में यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है? यमुना नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के पास से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के पास से प्रवेश करती है बेटा? ये आपका कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास, जिस नदी को हम शनि जी महाराज की बहन के नाम से जानते हैं। तो कहां से प्रवेश करती है ये? वैसे यमुना नदी प्रवेश करती है बेटा ताजेवाला बैराज से, लेकिन उसने पूछ लिया किस राष्ट्रीय उद्यान के पास से प्रवेश करती है, तब आपका राइट आंसर क्या हो गया? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से कौन सी नदी प्रवेश करती है? यमुना नदी प्रवेश करती है। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं बेटा? साल के वृक्ष, लाल जंगली मुर्गा, चितकबरी बिल्ली पाई जाती है, भौंकते हुए हिरण। और यमुना नदी यहां से क्या करती है? प्रवेश करने का काम करती है। इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? 2003। लिख लो, ये हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगर सुल्तानपुर और इसमें बात करूं तो बड़ा कौन सा है? कलेसर। लिख लो, ये हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। यह हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। लिख लो, यह हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। लिख लो, यह हरियाणा का सबसे बड़ा, ये पूछा गया था बेटा, यह हरियाणा का सबसे बड़ा क्या रहेगा? राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। ये 4682.32 हेक्टेयर में फैला हुआ है। लिख लो, 4682.32 हेक्टेयर, 4682.32 हेक्टेयर में फैला है। लिख लो, ये 4682.32 हेक्टेयर में फैला हुआ है। लिख लो, 4682.32 हेक्टेयर में कौन सा फैला हुआ है बेटा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। एक बार आया, इसका नाम कलेसर क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर ना कालेश्वर महादेव मठ मंदिर है। कालेश्वर महादेव मठ मंदिर है, और इस मंदिर के कारण इसका नाम क्या पड़ा? कलेसर।
तो यहाँ पर वो पूछेगा किस भगवान का मंदिर है बेटा, भगवान शिव और माता सती। ठीक है, सती को ही क्या बोला जाता है, पार्वती। लिख लो यहाँ पर कलेश्वर नेशनल पार्क के पास कौन सा मठ मंदिर है बेटा, कालेश्वर महादेव मठ मंदिर रहेगा। लिख लो यहाँ पर कौन सा मठ मंदिर रहेगा बेटा, कालेश्वर महादेव मठ मंदिर रहेगा। यहाँ पर कौन सा मठ मंदिर रहेगा, बता दो। कलेश्वर महादेव मठ मंदिर के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, कलेश्वर पड़ा था। ये पेपर में आया था कालेश्वर महादेव मठ मंदिर कहां पर है, यमुनानगर में है। और एक बार आया किस भगवान का मंदिर है, भगवान शिव और माता सती का क्या रहेगा, ये मंदिर रहेगा। तो सुल्तानपुर को नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला, 1991 में। और इसे कब मिला बेटा, 2003 में मिला। बड़ा पूछे तो कौन सा रहेगा। अब देखो सुल्तानपुर कहां पर था आपका, गुरुग्राम में था ना। और कलेश्वर कहां पर है आपका, तो सुल्तान को सुल्तान कौन बनाएगा, उसका गुरु बनाएगा। और कलेश हमेशा नदी के ऊपर होता है, तो कलेश किस नदी पर हुआ, यमुना नदी। क्योंकि हरियाणा में SYL और हरियाणा और पंजाब में SYL को लेकर कलेश चल रहा है ना। SYL की फुल फॉर्म क्या रहेगी, सतलुज यमुना लिंक। SYL की फुल फॉर्म क्या रहेगी बेटा, सतलुज यमुना लिंक। तो कलेश हमेशा किस पर होता है, नदी पर होता है। तो किस नदी पर कलेश हुआ, यमुना नदी पर। याद रह जाएगा ना, वेरी गुड। अब लिख लो हरियाणा में वन्य जीव अभियान, ये तो था नेशनल पार्क। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, वन्य जीव अभयारण्य पढ़ेंगे, जिन्हें वाइल्ड लाइन सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, वन्य जीव अभयारण्य। अब जो अबूब शेर है ना, अबूब शहर, ठीक है, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। अब कहते हैं इससे वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा क्या कर लिया गया बेटा, छीन लिया गया है। इसीलिए हरियाणा में अब कितने वन्य जीव अभयारण्य रहेंगे, 7। वो पूछेगा किस से वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा छीन लिया गया है, अबूब शेर से। लिख लो वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा छीन लिया गया है। अगर अभी पीछे सीटी के एक एग्जाम में आया था हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य है, ऑप्शन में 7 नहीं था, तो बेटा हमें किसके साथ जाना पड़ा, 8 के साथ जाना पड़ा। ठीक है, 7 ना आए तो हम किसके साथ जाएंगे, 8 के साथ जाएंगे। ठीक है, अब कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, अबूब शेर। ठीक है, तो अबूब शेर है ना, ठीक है, ये हरियाणा के कहां पर है बेटा, कहां पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। और कहते हैं इसे काला तितर की, काला तितर की जन्म स्थली माना जाता है। लिख लो इसे काला तितर की जन्म स्थली माना जाता है। लिख लो अबूब शेर को किसकी जन्म स्थली माना जाता है, काला तितर की जन्म स्थली माना जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर काला तितर क्या पाया जाता है बेटा, ज्यादा पाया जाता है। वैसे काला तितर की जन्म स्थली है ना, किसको माना जाता है, हरियाणा के किस जिले को, सिरसा को काला तितर की जन्म स्थली माना जाता है। और सिरसा में ही क्या है आपका, अबूब शेर। ठीक है, तो हरियाणा में काला तितर ज्यादा कहां पर पाया जाता है, अबूब शेर में। और जन्म स्थली कौन सी है, सिरसा। एक ही बात है, काला तितर ज्यादा कहां पर पाया जाता है, अबूब शेर में। और काला तितर की जन्म स्थली कौन सी है, सिरसा। ठीक है, एक बार आया था काला तितर प्रजनन केंद्र, काला तितर प्रजनन केंद्र। तो काला तितर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में है। लिख लो काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। लिख लो काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। एक बार आ गया बेटा, और एक स्टेप आगे बढ़ा, तितर प्रजनन केंद्र ये मोरनी पंचकुला में है। लिख लो तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है, ये लिख लो, ये आ चुका है, डबल अंडरलाइन करके लिखना, अभी रिसेंट के एग्जाम में आया है।
तितर प्रजनन केंद्र लिख लो। हरियाणा में तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? हरियाणा में तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? लिख लो बेटा, हरियाणा में तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? तो हरियाणा में तितर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा आपका? बता दो। मोरनी पंचकुला में रहेगा। इसका क्षेत्रफल 115-30 हेक्टेयर। लिख लो 115-30 हेक्टेयर अबूबसैर का क्या था? क्षेत्रफल था। 115-30 हेक्टेयर है ना, किसका था? अबूबसैर का क्षेत्रफल। लिख लो, अबूबसैर का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अबूबसैर का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, याद रह जाएगा ना। ठीक है, बता दो। ठीक है, ये मतलब आपका अबूबसैर कहां पर रहेगा? सिरसा में रहेगा। अबूबसैर कहां पर रहेगा बेटा? सिरसा में रहेगा। याद करना मुश्किल नहीं है। जैसे अबू माने पापा है होते हैं ना, और पापा को सुबह उठकर क्या झुकाना चाहिए? सर झुकाना चाहिए। झुकाते नहीं हो वो अलग बात है। ठीक है, अबू माने क्या होते हैं? पापा। और पापा को सुबह उठकर हमें क्या झुकाना चाहिए? सर झुकाना चाहिए। अबूबसैर कहां पर रहेगा आपका? सिरसा में रहेगा। अबूबसैर आपका कहां पर रहेगा? सिरसा में रहेगा। और सिरसा है ना, ये काला तितर की क्या है? जन्म स्थली रहेगा। याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब बेटा जैसे कलेसर है ना, वो नेशनल पार्क भी है और वन्य जीव अभियान। लिख लो कलेसर, कलेसर वन्य जीव अभियान, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। लिख लो कलेसर, ये कहां पर रहेगा आपका? यमुना नगर में रहेगा। लिख लो कलेसर है ना, ये नेशनल पार्क के साथ साथ वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये दोनों लाइन लिखो, ये नेशनल पार्क के साथ साथ वन्य जीव अभ्यारण्य भी रहेगा। कलेसर नेशनल पार्क के साथ साथ वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये 115 लिख लो, ये 11,570 एकड़ में फैला हुआ है। 11,570 एकड़ में फैला हुआ है। यहां पर सांबर, सांबर चील, भोंकते हुए हिरण तो पढ़ा था ना, भोंकते हुए हिरण। लिख लो यहां पर सांबर नीलगाय आदि का निवास है। नील गाय आदि का क्या रहेगा? निवास रहेगा। और ये पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है। ये क्या रहेगा? पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र रहेगा। लिख लो यहां पर सांबर चील, भोंकते हुए हिरण। यहां पर चील पाई जाती है, सांबर पाया जाता है, और भोंकते हुए क्या पाए जाते हैं बेटा? हिरण पाए जाते हैं। नीलगाय पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नीलगाय का निवास स्थान भी यहां पर रहेगा। लिख लो नीलगाय का निवास स्थान भी यहां पर रहेगा। यहां पर नीलगाय का निवास स्थान भी रहेगा। लिख लो यहां पर नीलगाय का निवास स्थान भी यहां पर रहेगा। किसका निवास स्थान है बेटा? नीलगाय का निवास स्थान भी रहेगा। कहां पर रहेगा? कलेसर। कलेसर कहां पर है? यमुनानगर में रहेगा। कहां पर रहेगा? और इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? पर्यावरण संवेदनशील, संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वो पूछेगा किस मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर है ना, निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है सरकार ने। तो कलेसर जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है ना, उस पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर क्या लगा दी जाती है? रोक लगा दी जाती है। तो इतना याद कर लेना, कौन सा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है? कलेसर। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 11,570 एकड़ में फैला हुआ है। याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब बात आती है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। ये छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहां पर रहेगा?
कुरुक्षेत्र में रहेगा। एक बार लिख लो। एक है बेटा खोल ही रेतान, कौन सा रहेगा? खोल ही रेतान, ये आपका पंचकुला में रहेगा। एक रहेगा वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका पंचकुला में रहेगा। एक है नाहर वन्य जीव अभयारण्य, नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? आपका रेवाड़ी में रहेगा। और एक है खप्परवास, खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य, ये कहां पर रहेगा? आपका झज्जर में रहेगा। ये लिख लो, फिर याद करवाता हूं, ठीक है? ये सारे के सारे एक बार लिखो, फिर ट्रिक वाइज पढ़ेंगे इनको। लिख लो बेटा, खोल ही रेतान कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। खोल ही रेतान कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। यहाँ पर भी चील छल्लेदार हिरण, यहाँ पर भी बेटा भारतीय लोमड़ी पाई जाती है। यहाँ पर खोल ही रेतान में चील पाई जाती है, भारतीय लोमड़ी पाई जाती है, छल्लेदार हिरण, छल्लेदार हिरण पाए जाते हैं। लिख लो, छल्लेदार हिरण पाए जाते हैं। सियार पाया जाता है, जंगली, लिख लो सियार पाया जाता है। यहाँ पर लिख लो सियार और जंगली बंदर पाए जाते हैं, जंगली बंदर पाए जाते हैं, ठीक है? और आपका छिलछिला है, वो कहां पर था बेटा? आपका कुरुक्षेत्र में था छिलछिला। यह अभियान कहते हैं शीतकालीन पक्षियों को आरक्षित करता है। एक बार सीधा आया था, यह अभियान शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। शीतकालीन पक्षियों को क्या करता है? आकर्षित करता है। शीतकालीन पक्षियों को क्या करता है? ये आकर्षित करता है। लिख लो, शीतकालीन पक्षियों को क्या करता है? ये आकर्षित करने का काम करता है। छिलछिला किसको? वीर शिकारगढ़ 1987 में अभियान बना था। सारी सभी की डेट नहीं आएगी बेटा। 1987 में यह क्या बना था? वन्य जीव अभियान बना था 1987 में। नाहर भी 1987 में, नाहर भी 1987 में बना था। लिख लो, नाहर भी 1987 में बना था। नाहर भी 1987 में। नाहर को वन्य जीव अभियान का दर्जा कब मिला था? 1987 में मिला था, ठीक है? अब याद करवाता हूं, एक बार इतना लिख लो। वीर शिकारगढ़ को वन्य जीव अभियान का दर्जा कब मिला? 1987 में। और नाहर को वन्य जीव अभियान का दर्जा कब मिला? 1987 को मिला। और खप्परवास वन्य जीव अभियान कहां पर है? झज्जर में। अब पहले तो है ना, इतनी डिटेल तो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये डिटेल आती नहीं है, केवल है ना नेशनल पार्क की डिटेल आएगी। वन्य जीव अभियान से आज तक HSSC ने जितने भी क्वेश्चन पूछे है ना बेटा, वो केवल उसके जगह से पूछे है कि ये कहां पर रहेगा। अब याद कराते हैं। छिलछिला कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। याद कैसे करोगे? छिलछिला में हमें छल नजर आ रहा है, तो छल किस युद्ध में छल हुआ होगा? महाभारत के युद्ध में। और महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में। छिलछिला में क्या नजर आता है? छल। छल हमेशा किस में होता है? युद्ध में होता है। तो महाभारत के युद्ध में क्या हुआ? छल। तो याद हो जाएगा छिलछिला कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और ब्रैकेट में डाल लो, ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभियान है। छिलछिला के ब्रैकेट में डाल लो, 6 से छिलछिला और 6 से छोटा आ चुका। लिख लो, ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभियान रहेगा। छिलछिला वन्य जीव अभियान हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभियान रहेगा। खोल ही रेतान और वीर शिकारगढ़, ये दोनों कहां पर है बेटा? देखो, वीर शिकारगढ़, इसमें वीर शिकारगढ़ में क्या नजर आ रहा है हमें? क्या नजर आ रहा है? शिकार। शिकार हमेशा ना कहां पर होता है? जंगलों में। शिकार कहां पर होता है बेटा? और हरियाणा में सबसे ज्यादा वन या जंगल कहां पर है? पंचकुला में। याद रह जाएगा ना?
वीर शिकारगढ़ में क्या नजर आया? शिकार। शिकार ज्यादा कहां पर होगा? वनों में। और हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहां पर है? पंचकुला में रहेगा। ये रेतान, रेतान को थोड़ा सा हम घुमा देंगे तो रेतान में क्या नजर आएगा? शैतान क्या करेगा बेटा? शिकार। और शिकार कहां पर होगा? वन में। और वन कहां पर है? पंचकुला में। याद हो जाएगा ना। रेतान को थोड़ा सा घुमाया, रेतान में क्या नजर आया? शैतान क्या करेगा? शिकार करेगा। जो शिकार करने का काम होता है बेटा वो शैतान ही कर सकता है। ठीक है, हम कहने को कुछ भी कह दे लेकिन हमारे से किसी के थप्पड़ भी नहीं मारा जाता, क्योंकि जिसके दिल में प्यार होता है ना तो वो बेटा उससे कोई ऐसी वैसी हरकतें नहीं होती। तो शिकार कौन करेगा? शैतान। शिकार कहां पर होगा? जंगल में। जंगल कहां पर है? पंचकुला। तो खोल ही रेतान पंचकुला में रहेगा। वीर शिकारगढ़ भी कहां पर रहेगा आपका? पंचकुला में रहेगा। छिलछिला में छल, और छल हमेशा किस में होता है? युद्ध में। और युद्ध किस में हुआ होगा? महाभारत। नाहर वन्य जीव अभियान कहां पर है? रेवाड़ी में। तो नाहर को नहर पढ़ेंगे, और नहर में क्या डाल दो? रेवड़ी डाल दो। नहर में क्या डाल दो? रेवड़ी डाल दो। डालनी नहीं है, कहीं कह दो सर ने कहा है। जैसे बेटा वो आपका एक पर्व आता है, ठीक है, मकर संक्रांति सुना होगा क्या? ये लोहड़ी आती है। लोहड़ी में ना हम आग के अंदर रेवड़ी नहीं डालते, ठीक है। नहर में डाला तो गुना तो नहीं हुआ ना, एक नंबर ही पक्का होगा। ठीक है, नहर में क्या डाल दो बेटा? रेवड़ी। नहर कहां पर है? रेवाड़ी में। यहाँ पर ना नील गाय रहती है, लिख लो। नहर में ये कौन सी गाय रहती है? यहाँ पर न से नहर और न से नील गाय। यहाँ पर कौन सी गाय रहती है बेटा? नील गाय रहती है। और खप्परवास वन्य जीव अभियान कहां पर है? झज्जर में। जिस भी वर्ड के पीछे, जैसे भिंडावास है वो भी झज्जर में होगा, जिस भी वर्ड के पीछे वास आए वो कहां पर होगा? झज्जर में होगा। हरियाणा में दो ही वन्य जीव अभियान के पीछे वास है, दोनों कहां पर है? याद ना रहे तो शहीदों का शहर कौन सा है? झज्जर। तो शहीद लोग कहां पर वास करेंगे? अपने घर में। और शहीदों का घर कौन सा रहेगा? झज्जर रहेगा। ठीक है, और जो नाहर वन्य जीव अभियान है ना, इसको लिख लो जून 2009 में इसे संवेदनशील घोषित कर दिया गया। ये क्वेश्चन आया था, संवेदनशील घोषित कर दिया गया। लिख लो नाहर वन्य जीव अभियान को जून 2009 में संवेदनशील घोषित कर दिया गया। प्रॉपर लिख लो 3 जून 2009 को लिख लो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था सन के साथ, लिख लो इसे 3 जून 2009 को लिख लो। इसे 3 जून 2009 को संवेदनशील घोषित कर दिया गया। लिख लो इसे 3 जून 2009 को क्या घोषित कर दिया गया था? संवेदनशील घोषित कर दिया गया। पूछा गया था बेटा नाहर वन्य जीव अभियान को संवेदनशील कब घोषित कर दिया गया था? तो 3 जून 2009 को इसे क्या कर दिया गया था? संवेदनशील घोषित कर दिया गया था। याद रह जाएगा ना। अब लिख लो भिंडावास कौन सा रहेगा बेटा? भिंडावास वन्य जीव अभियान, ये भी कहां पर है आपका? झज्जर में है। और ये है ना, लिख लो मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। मीठे पानी की क्या रहेगी बेटा? आर्द्र भूमि रहेगी। और ये भी सुल्तानपुर की भांति किस में शामिल है? रामसर साइट में शामिल है। यहां भी पक्षियों की 250 क्या पाई जाती है? प्रजाति पाई जाती है। और जो भिंडावास झील है ना बेटा, वो हरियाणा की क्या है? सबसे सुंदर झील है। भिंडावास झील लिख लो हरियाणा की सबसे सुंदर झील रहेगी। लिख लो ये मीठे पानी की आर्द्र भूमि है और ये रामसर साइट में शामिल है। लिख लो यह मीठे पानी की, यह मीठे पानी की क्या रहेगी? आर्द्र भूमि रहेगी। और ये किस में शामिल है बेटा? रामसर साइट में शामिल है। और 3 जून 2009 को इसको पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया है। 3 जून 2009 को लिख लो। 3 जून 2009 को इसे पक्षी
अभ्यारण्य के रूप में क्या कर दिया गया है, स्थापित कर दिया गया है। तो भिंडावास कहां पर है बेटा आपका, झज्जर में रहेगा। लिख लो 3 जून 2009 को इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में क्या कर दिया गया है, स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, तो प्राकृतिक दृष्टि से सबसे सुंदर पूछे तो कौन सा रहेगा, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। लिख लो, यह प्राकृतिक दृष्टि से सबसे सुंदर वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह है प्राकृतिक दृष्टि से क्या रहेगा बेटा, सबसे सुंदर वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। लिख लो, यह प्राकृतिक दृष्टि से सबसे सुंदर वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। यह प्राकृतिक दृष्टि से क्या रहेगा बेटा, सबसे सुंदर वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा। ये मीठे पानी की क्या रहेगी बेटा, आर्द्र भूमि रहेगी। ये मीठे पानी की क्या रहेगी, आर्द्र भूमि। और ये किस में शामिल रहेगा, रामसर साइट में शामिल रहेगा। रामसर साइट में हरियाणा की कितनी चीजें शामिल है, 2। रामसर साइट में हरियाणा की कितनी चीजें शामिल है बेटा, 2। एक तो कौन सी है, सुल्तानपुर, और एक कौन सा है, भिंडावास। भिंडावास कहां पर है आपका, झज्जर में रहेगा। कहां पर रहेगा आपका, खप्परवास भी कहां पर है आपका, झज्जर में रहेगा। कितने हो गए बेटा वन्य जीव अभियान, 7। एक कौन सा रह गया, 7 हुए या 8? देखो, एक तो कलेसर हो गया यमुनानगर में। छिलछिला कहां पर हो गया आपका, छिलछिला कहां पर हो गया, कुरुक्षेत्र में हो गया। छिलछिला कहां पर हो गया, कुरुक्षेत्र में हो गया। ठीक है, भिंडावास और खप्परवास कहां पर हो गए, झज्जर में हो गए। और वीर शिकारगढ़ और खोल ही रेतान कहां पर हो गया, पंचकुला में हो गया। नाहर कहां हो गया, एक कौन सा रह गया, 8 हो गए क्या, अबूब से, हाँ वो स्टार्टिंग में उससे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा छीन लिया गया है। कल पहले बेटा 2 जैव आरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे। हरियाणा में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र है, 2 जैव आरक्षित क्षेत्र रहेंगे। हरियाणा में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र रहेंगे बेटा, 2 जैव आरक्षित क्षेत्र रहेंगे। एक तो रहेगा सरस्वती जैव आरक्षित क्षेत्र रहेगा, और एक कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र रहेगा, वीरवाड़ा। कौन सा रहेगा, वीरवाड़ा। कल हम 3 छोटे चिड़ियाघर पढ़ेंगे, एक हाथी पुनर्स्थापना केंद्र पढ़ेंगे, और कल इस टॉपिक को हम पूरा करेंगे। आज वाला समझ आ गया क्या, कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू बच्चों।